वेलकम माय फ्रेंड्स। टुडे कॉमिक्स इज रेत का शहंशाह सर्वनायक विस्तार षष्ठम कड़ी। ये ब्रह्मांड रक्षक मल्टी स्टार कॉमिक्स है। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ रेत का शहंशाह तूतेन खामेन डोगा। डोगा की मम्मी इससे लड़ाई है, काल पहेलिया भी और पिरामिडों की रानी भी आएगी। आभार पत्र वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। युगम धरित्री अस्य। एक युग एक युद्ध सर्वनायक विस्तार षष्ठम कड़ी। मैं कॉमिक्स हूँ पूर्वसार। मनुष्य अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर ही कार्य करता है। प्रकृति तो कभी नहीं बदलती। अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर काल पहेलिया द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम प्राचीन मुंबई से प्राचीन पांडुलिपि चुराने के कार्य का निष्पादन किया गया, जिसे निष्फल करने का डोगा का असफल प्रयत्न किया गया। वहीं से डोगा और मिश्र की मम्मियों में उलझाकर काल पहेलिया भाग निकलने में कामयाब हुआ। काल पहेलिया की तलाश में डोगा को ले गई मुर्दा घर से चुराए शवों की मम्मी में परिवर्तित करने की कारखाने में, जहां डोगा का रास्ता रोकने के लिए मौजूद था स्पेन डॉक्स के साथ बाबा खाटू। अत्यंत कठिनाई के बाद जब डोगा बाबा खाटू को समाप्त करने में सफल हुआ, तब उसके सामने आ पहुंची इस पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार पिरामिडों की रानी, जिसका सहयोग कर रहा था काल पहेलिया। दूसरी ओर द्वापर युग में त्रिनाग पर्वत पर त्रिसर्प संधि द्वारा बंधक बना लिया गया कुदुम छुम्बी बिजलिका और नवेली को, जिन्हें स्वतंत्र कराने पहुंचे गोजो और अश्वराज। क्या वे अपने प्रयत्न में सफल हो पाएंगे या फिर सफल होगी त्रिसर्प संधि अपनी कुंसित मंशा को सिद्ध करने में? क्या है षड्यंत्रों के पीछे का महाषड्यंत्र, ये तो समय ही जाने। पेश करते हैं रेत का शहंशाह। उपरोक्त सर्वनायक विस्तार की घटनाक्रम के लिए पूर्व मौत का मैराथन विच्छेद संरक्षण में उल्लेखित है। आगे घटनाक्रम पढ़ें प्रस्तुत कड़ी में। रेत का शहंशाह सर्वनायक विस्तार षष्ठम कड़ी। मुंबई की बंद उजाड़ फैक्ट्री में चोरी की गई लाशों को मम्मी बनाने के कारोबार के पीछे जिसका दिमाग था, वह डोगा के सामने थी। काल तू फिर आ गया, और साथ में ये मोहतरमा कौन है? देखने से तो किसी कॉमिक कॉन से भागी हुई कॉस्प्लेयर लगती है। तू जाहिल का जाहिल ही रहेगा डोगे। इनसे अदब से पेश आ। ये मिस्र की रानी है, मिस्र के महान फराओ तूतेन खामेन की धर्म पत्नी रानी आंखें सामन। आंखें सामन मिस्र की रानी, नाम तो अतरंगी है। तूतेन खामेन महान होता तो एक मर्द से लड़ने के लिए औरत को भेजता क्या? ये कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है काल पहेलिया? इस बदजुबान बहरूपिया का चुनाव किया है तूने हमारे महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जाने दीजिए रानी साहिबा, गुस्सा थूक दीजिए इस पर। गटर की पैदाइश है कमबख्त। आपने आप जैसी हस्तियों से कैसे बात करनी है, इसे इसकी तमीज़ नहीं है। और तुम लोग हरामखोरों, तुम लोगों को यहाँ के फैशन परेड के लिए बुलाया है। पकड़ो इस बदजुबान को और रानी साहिबा की तशरीफ़ में पेश करो। वाह शाबाश कालू, क्या उर्दू दागी है तूने। गालिब की भी टांग तोड़ दी। जो भाषा आती नहीं उसे बोलकर उसकी दुर्गति ना कर, यह खिदमत होती है, तशरीफ़ नहीं। तू मेरी उर्दू को छोड़, अपनी हालत पर ध्यान दे, क्योंकि ये मम्मी फ़ौज जब तेरी हड्डियाँ तोड़ेगी, तू चाहे हिंदी में चिल्लाए उर्दू में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धाड़, क्या चाल चल रहा है कालू कार पे लिया? इसकी पहुंच इजिप्ट की रानी और मम्मियों तक कैसे हो गई? तूतेन खामेन इसका पार्टनर कैसे बना? और इन लोगों ने मम्मी बनाने की फैक्ट्री क्यों लगाई है? धाड़ धाड़। काल पहेलियाँ सांस भी लेता है तो पहेलियों से फच। इजिप्ट की जादुई शक्तियों के साथ इसकी संधि एक पहेली है, जिसका जवाब इसके किसी बहुत बड़े फायदे के रूप में होगा। फच। युद्ध कौशल में और बल में शारीरिक श्रम में वाकई इस बहरूपिया कोई साई नहीं है। हालांकि हमारी पहली पसंद नागराज था, परंतु वह पूर्ण मानव नहीं है। हिंसकता और नश्यनता में बिल्कुल भी अव्वल है यह। वाकई क्या नायाब वीर पुरुष तलाशा है तुमने हमारे लिए काल पहेलिया। आपकी खिदमत करना इस नाचीज का धर्म, मेरा मतलब मज़हब है रानी साहिबा। धड़च्च भच्च फच्च। मगर आप डोगे के साथ क्या करने वाली हैं? संतान प्राप्ति, हमें सर्वोत्तम योग्य पुरुष की तलाश है। सत्य मार्ग पर चलने वाला अति बलशाली रौद्रवीर
किंतु हिंसक महानायक और इसका किसी के साथ सत्संग कर जब हम ऐसी संतान को जन्म देंगी तो सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ होगी। महानायक और माँ खलनायिका के अद्भुत संगम से जन्मी श्रेष्ठ संतान। खुदा खैर करे। आपके शौहर की सेहत संतान के मामले में कुछ नाजुक है क्या? खामोश मूर्ख, बज्जात, जादू के शहंशाह के शरीर को ममीफाई हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। भला मम्मी के बने शरीर से संतान उत्पत्ति कैसे होगी? और तू होता कौन है नीच कीड़े जो महान फराव तूतेन खामिन की पत्नी पर सवाल उठाए? गुस्ताखी माफ़ो मलिकाया मिश्र, आपको स्नैपचैट या टिंडर फाइडर करना चाहिए था। इस टिंडे मतलब डोगे के पीछे क्यों पड़ी हैं? बड़ाम, मम्मी के चक्कर में तो घन चक्कर हो गया। मैं ऐसे कुछ और सोच कर यहाँ लाया था, इसने तो परिवार नियोजन अभियान चला दिया। अब आगे आने वाले समय में उलझी पहेलियों का ऐसा पिटारा खुलने वाला था जो डोगा और कालू जैसे दिग्गजों के दांतों तले पसीना दबाने वाला था। तुझसे बाद में इत्मीनान से निपटूंगा कालू। पहले इस लेडी शक्ति कपूर को समझा लूँ कि म्यूचुअल कंसेंट दोनों तरफ से होना जरूरी है। तेरी सहमति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है वीर पुरुष। तेरी सारों हमारी हसरतें और मोहताज हैं जो तेरे सत्संग पूर्ण होते ही तेरे जिस्म से जुदा कर दी जाएंगी। होश की दवा कर। आंटी फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट वालों ने सुन लिया तो तुम्हारे नाम के पुतले चलेंगे। लड़कियों और औरतें हर फील्ड में पुरुषों से बराबरी कर रही हैं और तुम यहाँ हजारों साल पिछली सोच लेकर जच्चा बच्चा खेल रही हो। बहुत अकड़ है तुझमें। हमें अड़ियल पुरुषों की अकड़ ढीली करना पसंद है। इस अभिमंत्रित पट्टियों पर ममीफाई करने के लिए खास एम्ब्लॉइंग फ्लाइट का लेप किया गया है जो तेरे रोम छिद्रों से तेरे जिस्म में समाकर उसे धीरे धीरे जड़ कर देगा। इस दौरान इस पट्टियों का साफ तेरी मांसपेशियों पर बढ़ता जाएगा और तेरे सारे कसबल ढीले कर देगा। इस सड़ी पुरानी पट्टियों के दबाव के से हड्डियां कड़कती महसूस हो रही है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के भी नहीं तोड़ नहीं पा रहा। संयोग वेदिका तैयार करो और वीर पुरुष को उस पर लटाओ गुलामों। अरे रानी साहिबा, ऐसे खुल्लम खुल्ला करना अच्छा नहीं है। रुकिए, मैं ओयो रूम बुक कर देता हूँ, वह भी बढ़िया डिस्काउंट पर। अब हमें तेरी आवश्यकता नहीं है धूर्त पहेलिए। हमारी मम्मी फैक्ट्री में किसी खाली सार्कोवा में इसे ही ममीफाई करने के लिए डाल दो। मुंबई की बरसात और बिजली हुई औरत जात हमें अपने काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं है। अब हमें एक एम्पलीफाइंग फ्लूइड से अपना असर दिखाई दिया जाएगा। यह मेरे साथ जो काम करना चाहती है उससे पहले मुझे उस पर लिपटी पट्टियाँ खोलनी होंगी और मेरी स्पेशल कॉस्ट्यूम की वजह से एम्बलिंग फ्लूइड मेरे शरीर तक पहुंच नहीं पाया है। जैसी ये पट्टियाँ खुलेंगी कुत्ता बिल्ली मार लेगा। काम। आहा, तुझ पर मेरी लेप का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुलेट प्रूफ केवलार से बनी मेरी कॉस्ट्यूम को पार करने की औकात तेरे लेप में नहीं थी। बिलोरी आंखों वाली बला। लेकिन डोगा की बुलेट अगले ही पल तेरी खोपड़ी के आर पार होगी। डोगा की उंगली टिगर पर कसती उससे पहले तीव्र धमाके के साथ फैक्ट्री के सभी खिड़की दरवाजे उखाड़ते हुए रेत का विशाल बवंडर अंदर दाखिल हुआ। प्रणाम। उफिया, रेत का विशाल बवंडर कहाँ से आ गया? रेत का तूफान करता है हमारे आगमन का ऐलान। अदब से सिर झुकाओ कीड़ों, रेत का शहंशाह आया है। राजनगर का अंतिम शासक गजबल दौरी अपने रत्न महल की कब्र से वापस आया है। किंतु यहाँ क्या हो रहा है? तू कौन है औरत? यह गजबल दौरी है जो सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स मम्मी का कहर में देखा गया था। सूरज से वेशभूषा तो तू मिस्र की कोई रानी लग रही है। साथ में काले जादू द्वारा जीवित किए गए प्रशिक्षित समूह की सेना भी है। यह सहयोग नहीं हो सकता। जिस समय अपने प्रशिक्षित सम में पुनः प्रवेश करके उद्देश्यपूर्ति से आया उस समय यहाँ मिस्र की प्रशिक्षित समूह की सेना मौजूद है। जीवित मम्मी इसकी सब परीक्षण प्रक्रिया व पुनर्जीवन जादुई मिश्र पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। किंतु मेरी इंद्रियां संकेत दे रही हैं कि इसकी शक्तियाँ फराओं के स्तर की हैं। इस बार तूने ये क्या नया बखेड़ा किया है कालू? और डोगे, पीते पीते कभी यूँ जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं। तू सुधरा सुधरतों का नाहीस बंद कर कोड़ी सांडवी। तू सुधरता क्यों नहीं? पहेलियाँ मत बुझा चटाक। ये कोड़े नाही है, गाड़ी है कुतरिया। ये पहली नहीं, गाना है कुत्ते। दिलीप कुमार साहब की फिल्म बैराग का गाना तो हराम को तू अभी बैराग का दिलीप कुमार क्यों बनना है?
मेरी जुबान टूट गई, मेरे से गलती हो गई, घबराहट मुंह से निकल गई। हा ही ड्रामा मत कर कालू, मुझे पता है तू गाने की आड़ में पहेलियाँ बुझा रहा है। डोगा और काल पहलिया का ध्यान 2 मिनट के लिए घटनाग्रस्त मिट गया। इतने में समीकरण बदल चुके थे। तेरे सड़क छाप आवारा कुत्तों को टेढ़ी दुम की सौगंध, जो झूठ बोलूं उनकी दुम तेरी बंदूकों की नली की तरह सीधी हो जाए। मैं तो गाना ही गा रहा था, उधर देख डोगा, यह अलग किस्म का बॉलीवुड रोमांस चालू हो गया है। चालू तो मेरी ये मैडम है, पहले मुझ पर फिदा हो रही है, पर अब इसके कदमों में लौट रही है। पर अगर तूने बंदूक में गोली नहीं है तो क्योंकि यह मुर्दा है, तो फिर सड़े गले मुर्दे से कौन से तोप के गोले निकलने वाले हैं? चक्कर कुछ और ही है। मुझे ऐसा लगता है कि सड़े गले गजबल ने आंखें सामान को अपने वश में कर लिया है। आंखें सामान वश में मतलब उसकी पूरी मम्मी सेना गजबल के वश में। पीते पीते कभी यूँ जाम बदल जाते हैं। फिर शुरू किया तूने, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। डोगा की थ्योरी बिल्कुल सटीक थी। चलो मेरी राशि कनीज और उसके गुलामों, अपने झापंत के हुक्म की तामील करो। जो हुक्म जहाँ बना, हुक्म की तामील हुई और उजाड़ और फैक्ट्री के भूचाल में सप्पा चप्पा कंगाल डालो मेरा मुआवजा। हा हा, तेरी नहीं, अब ये हमारे मुहासिब हैं और तू हमारी कनीज। हजारों साल पुरानी हड्डियों में जान नहीं है क्या? जल्दी हाथ चलाओ, कुछ 100 गज और खोदना है। वे तीव्र संकेत मिलने हैं, यहीं कहीं दफन है वह। लेकिन कुछ 100 गज खोदने में अभी कुछ 100 मिनट और लगने वाले थे। आती माँ प्रत्यकोचा खंडा खाड़ू आला ते कुतरा आला, अब मैं सबका गड्ढा खोदेगा। आया रे आया, डोगा आया। वरुम चम चम, कुतरा जमा महाकुतरा चम राट। रॉकेट मोटर मिसाइल, रॉकेट मोटर मिसाइल रैक चैन गन वाली मॉन्स्टर बाइक। कितना पैसा कहाँ से आया? आया लगता है डोगे, ऐसे तो कहीं किसी दूसरे के नंबर या धंधे बंद करा के माल तू अंटी में भर रहा है। बकवास बंद कर, एक मिसाइल तेरे तशरीफ में भी पेश कर दूंगा कालू। सोम्मा वरम्मा। जब तक गजबल दौरी को उस तूफान की आक्रामकता का एहसास हुआ, तब तक उस पर वज्रपात हो चुका था। ऐसे बिना क्यों के एंट्री के मारी तूने, मैं पहचान गया ना। फिर याद आया तू वही है जिसका पट्टीकरण कुछ समय पहले ध्रुव ने तबीयत से किया था। हम्फ, अरे नीच मनुष्य, कितना मनहूस आदमी है वह। तू मर के भी चैन नहीं मिला, बार बार बेशर्मों की तरह चला आता है। मुंबई कोई तेरे रत्न महल का बगीचा है जो मुँह उठा के चला आया? क्यों आया बोल? डोगा के सवाल के जवाब के अलावा कुछ भी बोलने का मुंह खोला तो मुंह में बारूद भर दूंगा। बड़ुम ध्रुव का पणे, ध्रुव का विशेषांग, मम्मी का कहर। ओए डोगा, यह क्या कर दिया? मुझे इस बिना पायलट के हवाई जहाज पर क्यों बिठा दिया? तुझे तेरे कुत्ते काटें। आए हड्डियाँ तुड़वा दी कुत्तों ने। ओहो, चारों तरफ फैक्ट्री के मशीनी के टूटे फूटे पुर्जे बिके हैं जो मम्मियों ने तोड़े हैं। अरे यह क्या? पीते पीते कभी यूँ जाम बदल जाते हैं। धड़ाक। ओए डोगे, तू तो उड़ता तीर किसने बना दिया? हफ, मुझे नफरत है मम्मी इससे। तुझ नीच कीड़ों को तुझ पर बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करूँगा मैं। यहाँ मैं जिस उद्देश्य से आया था वो भली भांति पूर्ण हुआ। आखिरकार हम फिर मिल गए, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। अब कीड़ों को मिट्टी में दफन कर देंगे। बता डोगे, वह क्या है जिसके ऊपर आदमी राजा और नीचे रंक होता है? ज़मीन। आदमी जब तक ज़मीन के ऊपर है खुद को राजा समझता है। ज़मीन के नीचे गिरने के बाद दफन होकर खाली हाथ भिखारी होता है। गजबल के हाथों से छूटा रेत का तूफान डोगा और कालू को दफन करने के लिए निकल पड़ा। और उसके बाद गजबल और आँखें और मम्मी को लेकर वहाँ से तुरंत निकल गया। सड़ियल दौरी की हजारों साल पुरानी मम्मी होने का फ़ायदा यह है कि इस बेवकूफ़ को मशीनों का कोई ज्ञान नहीं है। हमें दफन भी किया तो मेरी बाइक के साथ, जिसमें लगे ड्रिल्स पहाड़ तो छेद दें। ये रेत और मिट्टी कब्र क्या विसाद। वैसे मेरा दिल कह रहा है कि तुझे कब्र में ही दफन छोड़ दूँ। सड़ियल दौरी तो अपनी ड्रामा कंपनी के साथ निकल गया, अब पीछे बचा तू कालू। अब कमीज से जुड़े सवालों के जवाब भी तू देगा और उनके हिस्से की लात भी तू ही खाएगा।
ओए डोगे, पीते पीते कभी वो जाम बदल जाते हैं। गाना मत गा, गाने की तरह मेरे सवालों का जवाब गाकर सुना। देख डोगे, मारियो मत। इससे पहले कि तू कुछ पूछे सब कुछ बता देता हूँ। सच बता, जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, बस तेरी फितरत नहीं बदलती। हाय मार डाला। मारा क्यों? समय बर्बाद मत कर वरना और पिटेगा। यह बात तो तू भी जानता है कि जैसे तुम ब्रह्मांड रक्षकों ने गुटबाजी कर रखी है, वैसे ही अपने खलनायक लोगों का भी यूनाइटेड यूनियन है। देसी विदेशी सब टाइप के पापी लोग कनेक्टेड हैं। अब क्यों मारा? माहौल मत बना, सीधे मुद्दे पर आ, आगे बता। कुत्ता 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 तड़ाक। तूतेन खामर और आंखें सामने यहाँ मुर्दों से बनी मम्मी की फैक्ट्री बनाने आए हुए थे। जब आंखें सामने नागराज के लेवल के महानायक को तशारक खिदमत में प्रवेश करने का आदेश दिया तो मैं सोचकर उसे तेरे पास ले आया कि तुझे ही मम्मी बना देगी। फिर मैं उसको मम्मू बनाकर तुझे अपने कब्जे में कर लूँगा और फिर तू मेरा पालतू टॉमी व मम्मी होगा। अब क्यों मारा? तेरे सोचने के लिए, तुझे बताने के लिए कि टॉमी किसी का पालतू नहीं बनता। तू आगे बता। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। बस डोगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। ये गजबल कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे नहीं मालूम। गोगा देव की कसम, तू क्या उसे घुंघरू पायल में बांध कर मुजरा करने के लिए दिया था? पग घुंघरू बाग मीरा नाचे और हम नाचे बिन घुंघरू के। फिर गाना, फिर पहेली। ओए तू समझता क्यों नहीं डोगा? कभी कभी गाने इंसान के ज़मीन दिमाग में लूप में लटक जाते हैं, फिर निकलते ही नहीं। मेरे दिमाग में ये दोनों गाने अटक गए हैं। मेरी पहेली नहीं बुझ रही। किसी टूटी मशीन के बॉल बेरिंग जैसी कौतूहल उठा रही थी। मुझे क्या पता था गजबल उसके पीछे है। सच बोल रहा है? गोगा देव की कसम, तुझे तो पता है मैं गोगा देव की झूठी कसम नहीं खाता। शायद ये सच बोल रहा है। दौरी और आंखें सामन दोनों ही एक दूसरे को देखकर बुरी तरह चौंके थे। यानी दोनों एक दूसरे के यहाँ उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं थी। आंखें सामन को लेकर काल पहलिया यहाँ क्यों आया, यह तो पता चल गया। पर सवाल यह है कि अब पहली बना हुआ है कि सड़ियल दौरी कफन से उठकर यहाँ क्यों आया। इतना तूफान और इतना कोहराम मचाते हुए क्या वह घुंघरू जैसी चूत ढूंढने आया था? वो मौका देखकर भाग निकला कमीना, लेकिन पीछे वाहियात से तुकबंदी जुमला छोड़ गया। काल पहलियों को पकड़ना मुश्किल है, ऐसे सागर पर किला बनाना हो जैसे। और हाँ, घुंघरू एटम बम से बड़ी तबाही का सामना होगा, मुझे पूरा यकीन है। जो खेल यहाँ पर शुरू है वह भी और परवान चढ़ेगा। इसका सूत्रधार ना तो हो ना हो कालू ही है। दो अलग अलग मम्मी शक्तियों को एक ही समय पर अजीब सी जगह होना थोड़ा अजीब है। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार नहीं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। डोगा लेसेस विंग में यदि चीता मौजूद होता तो वह इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी सहायता कर सकता था, लेकिन राजनगर गए चीता की फ़िलहाल कोई खोज खबर नहीं है, इसलिए मुझे यह काम खुद ही करना होगा। मम्मी शक्तियों का ऑनलाइन डाटाबेस कंगाल करने से कुछ नहीं मिलेगा। यह काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। देखते हैं इस जगह के बारे में ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, यहाँ जहाँ यह भसड़ शुरू हुई है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के डोलों की कसम, यह क्या है? त्रिनाग पर्वत द्वापर युग। गुरु घंटाल शक्ति में 13वीं शक्ति की कार्ड बनाने की क्षमता है। चेतावनी देने में समय व्यर्थ मत करो मित्र। श्यान की पूंछ एक बार इसको सीधी कर सकती है, परंतु सर्प की नहीं। ये जमजात टेढ़े होते हैं, ये आजीवन टेढ़े ही रहेंगे। समझदारी इसी में है कि बिजली का सहित इन सभी देवियों को स्वतंत्र करो। मैं इसके बदले में तुम सबको प्राणदान का वचन देता हूँ। मेरी कंपक दुम का प्रहार तिलिस्मी नहीं है। यह भीषण कंपन तुम्हें किसी और सप्त शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा और तुम्हारे गुरु घंटाल के रूप में इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मेरी जीवा स्पर्श किसी भी जीवित या अजीवित वस्तु को मोम की तरह पिघला देती है। देखें तुझ पर क्या असर दिखाती है। बहुत मुश्किल था, मगर आखिरकार हम दोनों ने इस पर काबू पा ही लिया। कुदुम छुम्बी और बिजलिका का अपहरण हमने ही किया था और इसी उद्देश्य से किया था ताकि ये हमारे जाल में फंस जाएं। हाँ, मगर जब तक वह नहीं आता अभी असफलता अधूरी है। ये पीछे पिंजरे में कैद हैं। ये बिजलिका, कुदुम छुम्बी, ये सीन बिल्कुल खलनायक महानायक की तरह। हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। देवराज शिरोमणि एक दिन बहुत दिन स्वर्ग का सुख भोग लिया। अपनी देव सेना नायक के साथ स्वर्ग से कूच करोगे कि स्वर्ग पर अब केवल असुरराज फूचांग का शासन होगा। भोकाल का दुश्मन यहाँ पर पता नहीं जब पता नहीं असुर किस मिट्टी से बने हैं। फूचांग बार बार पराजय मुख दर्शन के बाद भी निर्लजों के समान पुनः स्वर्ग के आधिपत्य पर लौट जाते हैं।
इस बार ऐसा नहीं होगा शिरोमणि, फूचांग अब पराजित नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व और अपने वास्तविक शक्तियों का बोध नहीं है। परंतु वह स्थिति बदल चुकी है। योद्धा यहाँ पे बूढ़ा है तो युद्ध के परिणाम भी बदल जाएंगे। ऐसा अद्भुत अलौकिक बदलाव तो हमें भी देखना चाहेंगे फूचांग, जो हम देवों का अस्तित्व मिटाने की क्षमता रखता हो। जब भी हमारा ढकमान घन हमारे हाथ में हो, लो फूचांग, हम तुम्हारी महाशक्ति तो हमारे ढकमान घन के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाई। क्या ऐसी तुच्छ शक्ति के दम पर बदलाव के दुस्वप्न सजोए यहाँ आए थे? तेरी और भोकाल जैसे महानायकों की यही तो दुर्बलता है। तुम लोग अपनी महाशक्ति के दम पर इतने आत्ममुग्ध हो कि तुम्हें शत्रु की चाल का पता नहीं चलता। मेरे नष्टास्त्र ने तुम्हारे ढकमानगुर को तेज को अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया है। आक्रमण तड़ाक। सचमुच हमारा ढकमांगन निस्तेज हो गया। ऐसी अवस्था में दुष्ट जो कह रहा है उसे करने में सक्षम है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, न तो देवों का अंत निश्चित है। अब एक ही उपाय है, और इस बार उसे एक बार फिर बुलाना ही होगा। कलयुग के उस महानतम योद्धा को यहाँ बुलाना ही होगा। हाँ हम ये कहाँ आ गए? ये तो देव श्रोमणी का पुत्र है, यहाँ तक कैसे पहुँच गया? यह क्या? हम तो कुल क्षेत्र में थे, खिलाड़ियों के अधिकार के लिए कुबेरों से संग्राम कर रहे थे। हम यहाँ कैसे पहुँचे? यह तो स्वर्ग है, हमारे पिता का निवास स्थान। हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो यहाँ हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पहुँचे प्रक्षित दस्ती गोचर हो रहा है। अब हमारे रहते स्वर अगर आसुरी शक्ति का स्वर्ग पर अधिकार कर ले तो धिक्कार है हमारे योद्धा होने पर। हमारे ठगमान घन का तेज भले ही नष्ट हो गया हो, पर अब हम तुम्हारे जैसे ढीठ असुर के कसबल निकालने का सामर्थ्य शेष है। भड़ाक। यह अब समझ में आया खेल कि दो दो योद्धा कैसे आ गए थे सर्वनायक सीरीज में। एक योद्धा शिरोमणि है, ये दूसरा जो योद्धा कलयुग का योद्धा था, ये उसका पुत्र था, शिरोमणि पुत्र। छल किया है तूने हमारे साथ शिरोमणि, इसे छल नहीं छल का प्रत्युत्तर कहते हैं। फूचांग, तूने छल से हमारी सबसे बड़ी शक्ति को निस्तेज किया, परंतु यह भूल गया कि प्रतिकृति हमारे पुत्र के पास भी है। अब देख डनाक, मेरा पुत्र किस प्रकार तुम्हारी सेना को पलायन करने के लिए विवश कर देता है। यह पुत्रों की वंशावली बड़ी पीड़ादायक है शिरोमणि। खासकर यदि पुत्र अल्पायु हो। पिता के कांधों पर पुत्र के शव से बड़ा बोझ दूसरा कोई नहीं। फिलहाल के लिए युद्ध विराम, शीघ्र ही किसी अन्य रणभूमि में भेंट होगी। वापस लौटो असुर सेना। ये सब क्या है पिताश्री? ये सब असुर कौन थे और ये कहाँ से आ गए थे? शांत पुत्र अमोघ, शांत। तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का अंत होगा, परंतु उससे पहले हमको तुमको पूरी कथा आरंभ सुनानी होगी। इस कथा का आरंभ होता है उस समय से जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। हमारे आदि पिता कश्यप ने 13 अलग अलग पत्नियों से विवाह किया था। इसके परिणामस्वरूप देव, दानव, दैत्य, नाग, गरुड़ और अन्य प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी, और गुरु बृहस्पति और शुक्र की सहायता से सभी ग्रहों नक्षत्रों को अपने अनुकूल बनाकर एक श्रेष्ठ बीज की उत्पत्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ एक दिव्य बालक, जो था अदिति का पुत्र, और उसे धारण कर माता अदिति ने, इसलिए वह कहलाया अदिति पुत्र योद्धा, यानी कि मैं। और देव और दैत्य के बीच के कवच में दो ध्रुवों के समान बिल्कुल विपरीत थी। दैत्य वामार्गी थे और देवता सात्विक विचारधारा से उत्पोत। हमने अपने भ्राताओं के साथ पलने वाले शिरोमणि हमेशा दुविधा में रहा है, क्या है उसकी पहचान, और जन्म से दैत्य था, कर्म से देव। उसकी दुविधा और असमंजस से अपनी बाल्यावस्था व्यतीत हुई और युवावस्था से दस्तक दी। दैत्य सहोदर के पश्चात उसे दूर होते चले गए और देवता उसके निकट। यही कारण था कि एक दैत्य होने के पश्चात उसकी शिक्षा दीक्षा देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति के निरीक्षण में संपन्न हुई। फिर उसे स्वर्ग की स्थापना की और उत्पन्न हुई शुरू हुई स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता। देव और दैत्य दोनों ही अपने आपको योग्य उम्मीदवार साबित करने के लिए निकल पड़े और देवताओं और उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो यह है आपके जन्म का वृत्तांत, अद्भुत। परंतु एक बात समझ नहीं आई, स्वर्ग विजय के पश्चात आपको उनके साथ क्यों नहीं गए, और इस आयाम में दूसरे स्वर्ग की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ गई? पुत्र अमोघ, हम सूर्यांश हैं, इसलिए जो शक्तियाँ और श्राप सूर्य से जुड़े हैं वह हमसे भी जुड़े हुए हैं। हमारा तेज इतना अधिक है कि हम एक समय में सृष्टि में एक ही सूर्यांश विद्यमान रह सकता है, इसलिए हम एक ही काल या आयाम में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। दोस्तों यही है वो बूढ़े जो दिख रहे हैं, ये योद्धा इस टाइम सर्वनायक प्रतियोगिता में खड़े हुए हैं।
यही कारण है कि आपकी माता और अन्ना ने आपको पृथ्वी के अलग आयाम में राजगुरु तंत्राल के पुत्र के रूप में भेजा है। तुम्हारा ये ठकमान घन भी हमारे ठकमान घन का ही एक रूप है, जिसे मैंने 3 ऋषियों को सौंपा था ताकि वे सही समय आने पर आपको दे सकें। सूर्यांशी और धरती पर जीवन अवधि बहुत सीमित है। यही कारण है कि तुम्हें किसी न किसी परिस्थिति में फंसकर समय धारा के अलग युगों में गोचर व अगोचर होना पड़ा। इसका अर्थ है कि मेरे अलग समय काल में गोचर और गोचर होने के पीछे आपका हाथ था। हाँ पुत्र, क्योंकि तुम किसी भी एक समय धारा में स्थिर हो गए थे तो धरती पर तुम्हारी जीवन अवधि शीघ्र समाप्त हो जाती है। आपकी सारी बातें उचित प्रतीत होने पिताश्री, परंतु फिर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर नियति पर छोड़ देना चाहिए पुत्र मोह। यह समय प्रश्नोत्तर का नहीं है। शीघ्र ही यह धरती एक भीषण महासंग्राम की साक्षी होने वाली है पुत्र, और तुम्हें उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कैसी भूमिका पिताश्री? कैसा संग्राम? एक ऐसा महासंग्राम जो धरती और उसके पूर्व पश्चात काल के योद्धाओं का स्वरूप पूर्णतः बदल देगा। आदेश दीजिए, हमें क्या करना है? नवेली का अपहरण हो चुका है। क्या नवेली जी का अपहरण हो गया? किसने किया है दुस्साहस? हमें दुष्ट का नाम बताइए। हम उसकी भुजाओं को उसके शरीर से अलग कर देंगे। त्रिसर्प संधि। धरती की सभी समय धाराओं में आसुरी शक्तियाँ एकत्रित व एकजुट हो रही हैं पुत्र। त्रिसर्प संधि नवेली के अतिरिक्त अवश्य कुमारी कुदुम चुंबी और बिजलिका का अपहरण करके उन्होंने द्वापर युग में बंधक बनाए हुए हैं। चाहे किसी भी युग में किसी भी काल में छिप लें, नवेली जी का अपहरण करने वाले हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे अवश्य पुत्र। हमें तुम्हें इसलिए बुलाया है। इसके अतिरिक्त एक और कार्य है जिसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। आदेश करें पिताश्री। तुम्हें अपना ढकमान घन हमें सौंपना होगा और हमारे ढकमान घन को धारण करना होगा। ऐसा क्यों पिताश्री? समय आने पर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। आप शीघ्र ही हमारा अस्त्र धारण करो, और अब क्योंकि अब फूचांग की शक्ति का असर समाप्त हो चुका है। समय के खेल निराले होते हैं जिन्हें समझ पाना कई बार मानव तो क्या देव शक्तियों के लिए भी असंभव हो जाता है। समय के ही इन्हीं खेलों के वशीभूत होकर दोनों योद्धा अपने अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कड़ाक। समय ने जो अपने पुत्र के घर में सूर्यांश पिता पुत्र के लिए क्या छुपा रखा है, ये दोनों यह पूर्णतः नहीं जानते हैं। सिंधु दुर्ग, मालवान, महाराष्ट्र, वर्तमान, आरण की खाड़ी में महाराष्ट्र के मालपान तट से आया किलोमीटर में कुर्ते टापू पर समेत सिंधु दुर्ग का निर्माण स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1664 में कराया था। 48 एकड़ वर्ग में 46 वर्ग में दीवारें 29 फीट ऊंची और 12 फीट मोटी हैं। अरे यह रेतीला बवंडर कहाँ से आ गया? यहाँ तो आसपास कहीं रेत है ही नहीं। पूरे टापू में फैल जाओ मेरे गुलामों, और दुर्ग की एक एक ईंट उखाड़नी पड़े तो उखाड़ डालो। मकसद पूरा होना चाहिए। अरे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? ममीज़, ये तो इजिप्ट की ममीज़ हैं। इजिप्ट की ममीज़ महाराष्ट्र में क्या कर रही हैं? ये तो बंदरों की तरह कुलाचे भर रहे हैं। भागो अब, क्या मम्मी के मुंह में मोबाइल कैमरा घुसेड़ देंगे। जान की बाजी लगाकर इंस्टाग्राम रील बनाऊंगा। इस कंटेंट पर तो मेरा ब्लू टिक पक्का ही समझो। काश ऐसी परिस्थितियाँ हमें मिलें, हमारे ब्लू टिक आ जाए। बड़ाम बड़ाम। डोगा, मुंबई का बाप, अब रील बना बैठे। डोगा जैसे सुपर एक्शन पैक्ड कंटेंट दूसरा कोई नहीं होता। यह तुच्छवाना दोबारा हमारा रास्ता काटने के लिए हिमाकत कर रहा है। हम कुछ 1000 वर्षों के लिए तो क्या क्या गए? ये तुच्छवाना रेत का शहनशाह का कहर भूल गए। बढ़ाम। यह मीठी मिश्री फांसना तेरे बड़े काम आया सड़ियल दौरी। तुम दोनों का जयमाल कराने के लिए स्पेशल माला डोगा दिए देता है। बढ़ाम। मम्मी सेना देखकर दूर गाइड बॉल मूछे दाढ़ी के साथ साथ लगता है लंगोट भी छोड़ के भाग निकला है। ओलो, आओ हड्डी के ढांचों, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि डोगा का सामना करने के लिए हड्डियों की फौज, जादू से फूंकी जान नहीं, चम 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 जिद का जुनून होना चाहिए, वरना बिना जुनून की हड्डियां फ्यूल बनाकर जलाने के लिए काम आती हैं। अच्छा तो वहाँ है टूर गाइड, लंगोट छोड़कर पट्टी लपेटे हुए है। ओए डोगे, पीते पीते
डोगे पीते पीते नहीं बेटा कालू, डोगे पीटे पीटे बोल, क्योंकि तुझे बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ मैं। तू अब टूर गाइड बनगा, ज्ञान झाड़ रहा था, मैं तुझे तभी पहचान गया था। आए डोगे ओवरकोट और हैट के घिरे पिटे हुए इसमें पहचान गया। मैं भी तुझे गया था, लेकिन तू यहाँ कैसे पहुँच गया डोगे? बहुत भोला बनना है हरामखोर, तू आदत से मजबूर है कालू, इसलिए तूने फैक्ट्री से गायब होते होते समुद्र पर किला बांधने वाली पहेली के रूप में वहाँ क्लू दे दिया था। समुद्र के किले का मतलब सिंधुदुर्ग, के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। और तेरे यहाँ का क्लू छोड़ने और खुद यहाँ मम्मी की बनने की पूरी तैयारी के साथ आना बताता है कि तूने इस चक्कर के बारे में जितना बताया तू उससे ज़्यादा जानता है। अरे आजकल तू बात बात पर इतनी पिटाई कर रहा है कि पट्टियाँ तो मैं अपनी मरहम पट्टी के साथ रख कर रखता हूँ। मम्मी इसका हमला होता देख मैंने सोचा कि वही पट्टियाँ लपेट कर तुझे भी एक बन जाऊँ तो जान बचेगी, और बुरा काम छोड़कर सच में टूरिस्ट गाइड बन जाऊँगा। शक, ओहो, हम पर तमाशा हमला करने की हिमाकत तो इस गुलाम के देश के बड़े बड़े काफिर राजा की भी नहीं हुई। तुझे इस हमाकत की कीमत किश्तों में चुकानी होगी नीच। तेरे जिस्म के चीथड़ों के किश्तों में जादुई अभिमंत्रित पट्टियाँ वसूलने वाली हैं। हा हा, तेरे सड़े मुर्दा शरीर के साथ गोबर में भरा दिमाग भी सड़ गया। सड़ियल दौड़ी, इतिहास गवाह है कि जब जब तेरे जैसे बच्चात विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान का रुख किया है, देश के सपूतों ने तुम्हें पागल कुत्तों की तरह मार भाया है। अब जा देसी कुत्ता तुझे बताएगा सड़ियल की एक हिंदुस्तानी के सामने उसके देश की बुराई का अंजाम क्या होता है। तू अकेले नहीं बताएगा डोगे, देश के अपशब्द बोलकर इसने लड़ाई पर्सनल बना दी है। डोगा को कुत्ते की तरह पिटवा कर मजा लेने की बात और है, लेकिन देश की और टेढ़ी और आग करने के लिए तो काल पहलिया सरहद पार घुसकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कराया था। तू तो हिंदुस्तान की सरजमी पर खड़ा है दौरी। ये पाकिस्तान जिंदाबाद का किस्सा है, वो सुना रहा है काल पहलिया। फू, उफ, भाग, वो आग, यह आग बुझानी होगी। वुश, तुझ पर एहसान उतार रहा डोगे, याद रखियो। हाँ, अगली बार 4 जूते कम मारूंगा तुझे। पहले सड़ियल दौरी से हिसाब बराबर कर लूँ। हमारे सैनिकों ने वस्तु ढूंढ ली है मेरे मालिक, हमारा यहाँ काम पूर्ण हुआ। हमारा मकसद तो कीड़ों को मारने से बड़ा और ज़रूरी है, तुझे बाद में मसलेंगे कीड़े। भगोड़ा खुद धुम भगाकर भाग लिया। डायलॉग साउथ फिल्मों के विलेन जैसे मार रहा है। अच्छा भाई डोगे, मैं भी चलता हूँ, गाइड का नया नया धंधा है, पहले दिन ही पनौती लग गई। पनौती तो अब लगेगी, मैं जानता हूँ कि तुझे सारे झोल के बारे में सब कुछ पता है। चल गाना शुरू कर, वरना हाथ पैर तोड़कर चर्च के गेट पर सोंग कर भीख मांगने के लिए बिठा दूंगा। पीते पीते कभी यूँ जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम यह नहीं। सस्पेंस क्लियर करने वाला गाना। ये सरियल दौरी अपने भाड़े की गर्लफ्रेंड के साथ महाराष्ट्र भर में भंगार क्यों खोदता फिर रहा है? यदि यही तो मुझे भी पता करना है डोगे, और यह बात पता करने के लिए मेरे पास एक खास चीज़ है। कौन सी चीज़ है? जल्दी दिखा चटाक। दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट यहाँ से निकलो, वरना गजबल अपनी मम्मी पापा की फौज लेकर अगले डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। आंखें सामन के लिए काम करना मैंने यूं ही नहीं शुरू किया था। मुझे ऐसे संकेत मिले थे कि आने वाले समय में कोई बहुत शक्तिशाली मुर्दा शक्ति मध्य हिंदुस्तान यानी महाराष्ट्र की किसी पुरातन महाशक्ति का खनन करेगी। तूने तो पहले ही कसम खा कर बोला था कि तू झूठ नहीं बोलेगा। झूठ नहीं बोला, पूरा सच भी नहीं बताया, दोनों फ़र्क है। खैर, यह मेरे गुरु ने मुझे दिया है। यह पौराणिक रमल जोशी की पोथी पासे जानते हैं कि इसका क्या प्रयोग है? कौन जानता है? रानी भानुमति, दुर्योधन की धर्मपत्नी, जिसका उल्लेख महाभारत के स्त्री पर्व और शांति पर्व में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी भानुमति अलौकिक शक्तियों और वस्तुओं की सामने थी। तो तूने भानुमति के पिटारे के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें संसार की कोई वस्तु समा सकती है। नागराज की कॉमिक्स है ये। वैसे ही असंख्य अलौकिक शक्ति युक्त वस्तुएं भानुमति धरोहर थी, जिसमें एक रमल भी एक है। ऐसा कहा जाता है इस रमल की मदद से भानुमति ने महाभारत युद्ध में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को होने से पूर्व देख लिया था। पीढ़ियों से यह रमल पारधी जाति के पास है, जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपा है। यह रमल ही हमें बताएगा कि दौरी का अगला दौरा किस दौर में किस जगह लगने वाला है। तू सोचने में थोड़ा टाइम कम लिया कर डोगे। पिछली बार फैक्ट्री में भी तू सोचने में मशगूल हो गया तो रमल चलाने का मौका मिल गया मुझे, जिससे मुझे सिंधुदुर्ग का पता चला और मैं यहाँ तेरे लिए क्लू छोड़कर वहाँ से खिसक गया।
वो सब छोड़ और ये रमल से पता कर कि ये दौरी किस चीज़ की तलाश में है। रमल ज्योतिष कोई जादूगर का तो होता नहीं जो सवाल पूछने पर सटीक जवाब देगा। रमल ज्योतिष बेहद जटिल करना होगा खेल है। इसके पीछे हर पहेलियों से जुड़े होते हैं जैसे जिन्हें सुलझाना होता है। फिलहाल मेरी रमल गणना कह रही है कि हमारा अगला गंतव्य है एलिफेंटाई गुफाएं, जो शिवजी के विभिन्न रूपों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। शिल्पकला का अद्भुत नमूना है ये गुफाएं, जिन्हें पत्थरों को काट काट कर तराश कर बनाया गया है। यहाँ पहले नंबर की गुफा सबसे प्रसिद्ध और भव्य है। इसके प्रवेश पर सदाशिव की भव्य मूर्ति है। यह शिव के सजग, पालक और संहारक के रूप में अघोरा और भैरव तत्पुरुष अर्थात महादेव और वामदेव और उमारू के रूप में प्रदर्शित करती है। अबे तेरा गाइड बनने वाला भूत ठीक से उतरा नहीं है क्या? एलिफेंटा केव्स बहुत विशाल हैं, दूर तक फैले हैं और इसमें अपने मतलब की चीज़ ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं है। इसलिए इनकी छोटी से छोटी जानकारी भी कब काम आ जाए कहना मुश्किल है। वैसे ही हमें पता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा रमल और विस्तृत दिशा निर्देश देता तो बेहतर होता कि यहाँ बिछा के बैठ जा अपना रमल। हम रमल ना हुआ पिकनिक की चादर हो गई, बिछा कर बैठ जा। कभी कोई काम बिना बकवास किए और बिना मार खाए भी कर लिया कर। गणना के अनुसार हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। पौराणिक वस्तु इसी स्थान पर है। हमें चारों तरफ सब कुछ पौराणिक ही है। हम क्या ढूंढ रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? इसकी फिक्र तुम मत करो कीड़ों, क्योंकि हमें भली भाली पता है वह पौराणिक वस्तु क्या है और कहाँ है। सर्र पहुँच गया सड़ियल दौरी। पिंजर का ढांचा, खप्पर का ठूठ, पटियों की पोटली खोलो तो जाए टूट। बता डोगे यह क्या है? मम्मी, पिंजर का ढांचा यानी मुर्दा शरीर, खप्पर यानी खोपड़ी, ठूठ बोलते हैं सूखे बेजान वृक्ष के तने यानी ऐसा मुर्दा शरीर जो ठूठ समान हो। उसे अभिमंत्रित पट्टियों की पोटली में लपेट कर मम्मी बनाया गया हो और ये अभिमंत्रित पट्टियाँ हटी तो यह शरीर टूट जाएगा। बस इसलिए तो मुझे पसंद है डोगे, मेरी जटिल से जटिल पहेलियाँ तो सुलझा देती हैं। पुरानी फैक्ट्री में मुर्दा घर से चुराई लाशों के अभिमंत्रित पट्टियों में लपेट कर इंस्टेंट काफ़ी की तरह इंस्टेंट मम्मी फोर्स तैयार की गई है। वश आंखें सामान के जादू का कमतर आंकने की भूल की है तुमने मूर्खों। अभिमंत्रित पट्टियों और मम्मी सैनिकों को आसानी से नष्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एकता में शक्ति की असली मिसाल तो इन कमबख्तों मम्मियों ने दी है। इसमें अलग अलग नष्ट कर पाना आसान था, आपस में जुड़कर तो ये और भी घातक हो गई हैं। हाँ, मुझे तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाला गाना याद आ गया। वस्तु इस स्थान पर है, खुदाई शुरू करो गुलामों। हाफ इन मम्मी बिच्छुओं का जल्दी कुछ करना होगा वरना सड़ियल फिर भाग निकलेगा। त्रिनाग पर्वत, द्वापर युग। योद्धा योद्धा कौन है ये योद्धा? इस अस्त्र को मैं पहचानता हूँ, ये देव शिरोमणि का अस्त्र है, परंतु ऐसे इसके पास कैसा है? इसके अंदर देव शिरोमणि की छवि दिख रही है, यह अवश्य उसका पुत्र होगा। हम देव शिरोमणि के पुत्र अमोघ हैं। सारा संसार हमें योद्धा कहकर पुकारता है और हम यहाँ नवेली जी को यहाँ छुड़ाने आए हैं और सही इस कृत्य को और आप सभी को इस कृत्य का दंड देने आए हैं। देव शिरोमणि ने हमसे छल किया, अपनी जगह अपना पुत्र भेज दिया। इस छल का परिणाम शिरोमणि के पुत्र को भुगतना पड़ेगा और उसकी जगह हम इसका संहार करेंगे। संहार तब करेंगे जब हम आपको प्रहार का अवसर देंगे श्रीमान। उफ प्रणाम, आप सर पे ना, आपका उचित निवास पाताल है। इसे हमारा प्रहार नहीं बल्कि हमारी अंतिम चेतावनी समझिएगा। अब हमारा मार्ग दे रहे हैं, चुपचाप वापस लौट जाइए। हम वचन देते हैं कि आपके प्राण लेने में हम आपके पीछे नहीं आएंगे। अद्भुत, अविस्मरणीय, इसे अपने अस्त्र से पाताल का मार्ग खोल दिया है। यह वास्तव में योद्धा की उपाधि के योग्य है। तूने पाताल का नहीं अपनी मृत्यु का मार्ग खोला है टकमानदारी। यह हमारी अजय पाताल सेना है जिसके व्यू का भेदन देवता भी करने में समर्थ हैं। तू तो फिर भी आंशिक देव है। अब तू मरेगा इसके व्यू में फंसकर और बाकियों की मृत्यु का मार्ग खोलेगी त्रिसर्प संधि की संयुक्त शक्ति। आहा, खच्च, ये सर्प व्यू बनाकर आक्रमण कर रहे हैं। अब इस व्यू में आड़ी तिरछी चाल चलकर प्रतिद्वंदी प्रहार किया जाता है। यही कारण है कि इन सटीक प्रहार करना भी कठिन होता है। हमारे पिता तंताल ने हमको इस व्यू से काटने का नियम बताया था। गरुड़ वार अर्थात हवा में रहकर बिना शत्रुओं को अवसर दिए उन पर आघात करना और इससे पहले कि शत्रु को समझ पाएं
कड़ाम, पुनः आक्रमण के लिए धरा से पृथक हो जाना। ओफ, संयुक्त होने के कारण इनके वार शक्ति तीव्रता बढ़ गई है और हमारे वार का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इनकी गति भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। अगर जल्दी कोई लगाम में लगाएगी तो हम पर जानलेवा और प्रहार करने में सफल हो जाएंगे। लगाम लगेगी गोजो। इन्होंने संयुक्त होकर अपनी शक्ति बढ़ाई है तो हम भी अपनी संयुक्त शक्ति का प्रयोग करेंगे। वह कैसे मित्र? मैं एक इच्छाधारी हूँ गोजो। किसी भी जीव को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति का अच्छा सा प्रयोग कर सकता हूँ और तुम सब शक्ति धारक हो। मैं समझ गया स्वराज। तुम अपनी सब शक्ति इच्छाधारी रूप को जागृत करो और मैं अपनी सब शक्तियों को तुम्हारे भीतर स्थानांतरित करता हूँ। मैं स्वयं अग्निलोक का प्राणी हूँ और इस अग्नि रूप में तुम्हारे रक्षा कवच काम करूँगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब हम पूरी तरह तैयार हैं। खुश। उफ, यह कैसी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं हमें। संयुक्त शक्ति धारण करने के लिए हमें अपनी सारी इच्छाएं शक्ति खर्च कर दी है और इस टकराव ने हमारी बची कुछ शक्ति भी निचोड़ ली है। इसका अर्थ है कि अब हमारा अस्तित्व मिटने वाला है। यह क्या हो रहा है? ये कहाँ लोप हो रहे हैं? इच्छाधारी शक्ति के अत्यधिक प्रयोग ने इनकी जीवन ऊर्जा भी खींच ली। इधर तेसर संधि का अस्तित्व मिटा और दूसरी तरफ योद्धा ने अपनी पाताल सेना का अस्तित्व मिटा डाला। उनकी इस अधर्म और पाप स्थली परिस्थिनाग पर्वत को भी खंड खंड कर देंगे ताकि कोई पुनः पापी सर्प अपना निवास बनाने का दुस्साहस न कर सके। धन्यवाद मित्र योद्धाओं। कड़ुम, यदि तुम सही समय पर आकर शत्रु संहार में सहायता न करते तो त्रिसर्प संधि अपने कुत्सित उद्देश्यों में अवश्य सफल हो जाती। हमने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है मित्र। विदा मित्रों, फिर मिलेंगे। तुम्हारे जीवा पर सरस्वती विराज रही है योद्धा। तुम्हारी अपेक्षा से भी शीघ्र तुम तीनों पराक्रमी तुम पुनः एकत्रित हो गए और तुम्हें अपने पिता देव श्रोमणी योद्धा के ढकवानगन के साथ आया देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे पिता के दिए आदेश के पालन और इस समय कुंजी के प्रयोग का समय आ चुका है। अद्भुत है इस कुंजी जिसकी ऊर्जा किसी आयाम द्वार को खोल रही है और अद्भुत हवा में तैरता जलयान। यह तुम्हारा जलयान है योद्धा। तुम्हें इसे संचालित करना होगा। अवश्य करेंगे नवेली जी, किंतु बताइए तो सही, इस उड़न जलयान आयाम खोलने वाली समय कुंजी और हमारे पिता के आदेश का क्या रहस्य है? यूँ समझ लो योद्धा कि यह उड़न जलयान एक युद्धपोत है जो भविष्य काल में लड़े जाने वाले एक भीषण महासंग्राम में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अब प्रलय का निर्माण इसी नौका की लकड़ी से हुआ है जिस पर नौकर महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने शरण ली थी और भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार के रूप में प्रलय से जलमग्न पृथ्वी पर अपनी नौका की रक्षा कर नव सृष्टि की स्थापना हेतु उनके प्राण बचाए थे। इस युद्धपोत को सही समय पर रक्षा तुम्हारा दायित्व है योद्धा। सर्वप्रथम हम भविष्य काल में देव शिरोमणि के पास चलने हैं और वो ही तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। युगम ने युगों की घटनाओं पर निगरानी रखने का जिम्मा सौंपा था। वो अब तक समय की अलग अलग धाराओं में काफ़ी कुछ देख चुका हूँ मैं। युगम ने तो अजीब पहेलियों फंसा दिया। हर छोटी बड़ी घटना सर्वनायक प्रतियोगिताओं की पृष्ठभूमि तैयार करने की क्षमता रखती है। बटरफ्लाई इफेक्ट, संसार के एक कोने में घटित हुई घटना संसार के दूसरे कोने में एक के बाद एक तूफान को जन्म देती है, परंतु यह समय धारा के एक छोर पर घटी हुई घटनाएं समय धारा के दूसरे छोर पर क्या आपदायी कारक हैं। ये शख्स है कौन असल में? ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। इसे युगम ने जिम्मा सौंपा है घटनाओं पर सुरक्षा रखने का, पर हो सकता है ये शायद तिरंगा हो। ये कमबख्त ऐसे घुमा रहे हैं जैसे हम दोनों के ही साथ फेरे करा देंगे। जलिया जयमाल तैयार है न डोगे? कमबख्त ऐसे समय में भी पहेलियाँ बुझा रहा है। आइडिया आया तो सीधे सीधे क्यों नहीं बक देता? जमीन में दफन पुरातन नगरी नजर आ रही है। दिव्य वस्तु के बहुत निकट है हमारे गुलाम। यह पकड़ जयमाल, तूने ताड़ लिया कि मैं एक्स्ट्रा लेकर चल रहा था, इसलिए तो कहता हूँ डोगे पीते पीते कभी वो जाम बदल जाते हैं। यह हुआ इनका बम बम स्वाहा प्रणाम। बहुत गुमान है तुझे अपने बल बुद्धि पर वीर पुरुष, लेकिन प्राचीन मिस्र के कालू जादू की शक्तियों से कभी तेरा सामना नहीं हुआ, वरना तेरे गुमान में उतने ही छेद हो जाते जितने अब तेरे जिस्म में होने वाले हैं। अबे
अबे डोगे पीते पीते आसमान से बरसे जब ओले, तू भी पत्थर सिर पर ढोले। अबे मौत से पहले ही सिर पर बरसने वाला हूँ तो पत्थर क्यों ढूंढूं? ओह समझ गया। हम्फ, हा मिल गई, दिव्य वस्तु मिल गई। इस विशाल का चट्टान के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं थी हमें इस मम्मी अस्त्र के ओलों को वर्षा से बचा सके। अच्छा आइडिया दिया ना मैंने। हराम को तू कान हमेशा घुमाकर क्यों पकड़ता है? कोई बात सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता? इस बार तुम कीड़ों का भी बंदोबस्त करके जाएगा गजबोल गजबल। हम्फ 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 हम्फ, कीड़ों की जिंदा कब्र तैयार है कर दी है हमने। हाँ चाहे कनीज अब सिर्फ आखिरी दिव्य वस्तु शेष है। उसके बाद गजबल विश्व विजय की हसरत पूरी करेगा, जिसे दिल में दबाई अपने ताबूत में हजारों साल सोया रहा। शायद यह पुरातन नगरी एलिफेंटा की गुफाओं का हिस्सा है जो समय की धूल में दफन हो गया है, कभी खोजा नहीं गया था। आज हमारी जान बचाने के काम आया, मगर सही समय पर हम इन सुरंगों में सड़क नहीं लेते तो पुदीने की तरह चटनी बन चुके होते हैं। तू सुरंग की छत क्यों चला रहा है डोगे? अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कालू। मेरे अनुमान से हम ठीक पहली गुफा के मुहाने के नीचे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम करना होगा। तर 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 तर, इसी को कहते हैं दिल्ली से दौलताबाद आना। कमीने फिर से पहली बजा रहा है। हमें फौरन समझ गया हूँ कि काल पहलिया का इशारा किस और जगह है। देवगिरी फोर्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, वर्तमान। स्वश, हमारी कामयाबी का अंतिम पड़ाव है गुलामों, और पूरा किला खंगाल डालो। जूम जूम बड़ाम बड़ाम। आश्चर्यजनक, बहुत जीवट है ये मानव, हर बार मौत को धक्का बताकर लौट आता है। हेलीकॉप्टर नीचे ला कालू, इस बार तो इसका फुल एंड फाइनल पुलिंदा बांध कर ही जाऊंगा। कर थूत थूत चौड़ी और देख डोगा इसमें कैसे भरता है बारूद। ओहो नहीं कालू, बड़ाम। सड़े हुए गटर में गिजवाते कीड़े, एक बात अच्छी तरह समझ ले, कुत्ते से उसका शिकार छीनने की कोशिश करने वाले को कुत्ता छिंदोड़ डालता है। बड़ाम कालू, जो भी था जैसा भी था, उसकी तकदीर में ज़िंदगी या मौत की मोहर लगाने का सिर्फ डोगा की गोली में भरे बारूद को था। कालू की मौत की एवज में तेरे अंदर इतना बारूद भरेगा डोगा जितनी तेरे अंदर रेत भी ना होगी। प्रणाम। तुझ जैसा आकर्षक जीवट वाला वीर पुरुष वाकई हमने नहीं देखा। अफसोस, तुझ जैसे शानदार पुरुष को बेहद दर्दनाक मौत मरना होगा। अपने ये हड्डी खिलाने के खिलौने बार बार तोड़वा कर थक ही नहीं अब तक दौरी की परी। मेरी उम्र हजारों साल सही, पर तुम्हारा व्यंग अच्छी तरह समझ गई हूँ। जल्दी एक तुम्हारी मौत भी एक व्यंग बन जाएगी। पौराणिक वस्तु का आखिरी हिस्सा भी मिल गया मेरे हुजूर महान गजबल दौरी। पौराणिक वस्तु से अलग स्थानों से बरामद सभी हिस्सों को जोड़कर मुकम्मल और दुरुस्त हो जाएगा। घंटा, इतनी मशक्क़त इतनी दवाई सिर्फ एक पुराने घंटे के लिए? यह कोई आम घंटा नहीं है मूर्ख। मुझे मेरे जीवन काल में अफ़गान की आंधी के नाम से जाना जाता। मैं अफ़गान से यहाँ बाकी लुटेरों की तरह दौलत लूटने और काफिरों के कत्ल करने नहीं आया था। मैं जानता था कि हिंदुस्तान जैसी ऐसी महाशक्तियों के खदान है जो किसी शासक को अनंत काल तक दुनिया पर राज करने का प्रणाम का अवसर सम्राट दे सकती है। मैं उन्हीं दिव्य शक्तियों और अस्त्रों को खोज में हिंदुस्तान आया था और राजनगर में अपनी दौलत सल्तनत बन गई। अब वर्षों बाद मैं हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों पर हमले करने और उन्हें नेस्तनाबूद करने आया हूँ। ऐसी दिव्य शक्तियाँ अपने रत्न में महल के अमेघ तिरस्म में सुरक्षित रखता हूँ। यहाँ एक बात आज महफूज है। हिंदुस्तान की अकूत शक्तियों में कई मेरे जीवन काल में हाथ आते आते निकल गई, जिनमें से एक ये काल निनाद कहते हैं, जिसके बजने पर इसकी उत्पन्न ध्वनि तरंगें काल को भी स्तंभित कर देती हैं। यानी जितनी देर ये घंटा बजाया जाता है उतनी देर के लिए दुनिया जड़वत हो जाती है। महाभारत युद्ध से ठीक पूर्व रानी भानुमति ने यह घंटा श्री कृष्ण को सुपुर्द किया, जिससे उन्होंने इसे खंडित करके हस्तिनापुर से कोसों दूर मध्य भारत के विभिन्न स्थानों पर भिजवा दिया। और सदियों बीतती गई, कहीं इन्हीं ग्रंथ पुराणों में काल निनाद का उल्लेख नहीं किया गया ताकि यह कभी किसी समय मनुष्य के हाथ न लगे। मैंने मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही उन स्थानों का पता लगा लिया है। काल निनाद के खंडित हिस्से दफनाए गए थे। अपनी मृत्यु हजारों साल बाद अंततः काल निनाद मेरे यानी अपनी पिछले
गलतियों से हमने सीखा है कि जब जीत के बहुत करीब हो तो लंबी कहानी सुनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँपनाह को आंखें सामन का इस्तेमाल। अब आपकी बेमिसाल योजना सफल हुई और हम इस मूर्ख गजबल दौरी की मदद से कालनाथ को पाने में सफल हो गए। अरे आंखें सामन ने तो फिर पार्टी बदल ली। बेवकूफ़ यही समझता रहा कि तुम इसके अभिमंत्रित में बंधी इसकी बौंदी बन गई हो, बीवी बन गई हो। कुछ समय के लिए तो कामयाब हो गया था यह मूर्ख, यह नहीं जानता था गई हो कि हमारे आभूषण और मुकुट किसी प्रकार के अभिमंत्रित प्रहार ऊर्जा को जल्दी सोख कर नियंत्रित कर लेते हैं। हम चाहते तो खुद उस रेत का हर छर्रा फना करते थे, पर तब हमने संपर्क साधा और आपने अपनी नायाब योजना बनाई जिसकी बदौलत हम काल निनाद हमारा है। धोखा, तू मुझे इतने समय तक धोखा देती रही कमजरफ, और तू वही मिस्री आक्रमणकर्ता तूतेन खामेन है ना, जिसने हमारे जीवन काल में हिंदुस्तान पर हमला किया था और हमने तुझे और तेरी सेना को कुत्तों की तरह मार भगाया था। फिक्र मत कर गजबल दौरी, आज फराओ का राजा हजारों साल का हिसाब बराबर कर देगा और इस जादुई ऊर्जा से तू रेत के कणों में बदल जाएगा और ना ही अपनी किसी अतिरिक्त मम्मी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। तुम घंटा नाद करो मेरी रानी, जो हुक्म मेरे जहाँपनाह। टनाक। कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सब कुछ चलायमान है। शायद हमारे घंटा धीरे बजाते या पूरी कायनात रोक दे। ऐसा घंटा जोर से बजाना पड़ेगा, हम फिर बजाते हैं। टनाक। लगता है सब रुक गए जहाँपनाह, अब भी कुछ नहीं हुआ। यह हरामखोर गजबल हमें अभी भी हिलता डुलता नजर आ रहा है। उधर ये कुत्ते जैसा मुखमुंडा भी मुस्टंडा भी हिल रहा है। ओए डोगे, पीते पीते कालू, कभी तो मरने के बाद मरा रहा कमबख्त। मुझे पता है कि तू मुझे मरा समझकर दुखी हुआ था, कैसे गजबल की चोटी कर रहा था पीते पीते। हाँ बेटा कालू, मुझे पता है कि पीते पीते कभी जाम बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तूने घंटे का कड़ा तब बदल दिया था जब तू सिंधु मार्ग पर आंखों की मम्मियों के बीच मम्मी बना इसे खोद रहा था। मुझे यह भी पता है कि बंद फैक्ट्री में घंटे का घुंघरू देखते ही तू जान गया था कि किस पौराणिक वस्तु का हिस्सा है। तूने पौराणिक घुंघरू बांध कर ये गाना तूने इसलिए गाया था, इसलिए तो मुझे पसंद है डोगे मेरी पहेलियाँ, और मुझे बस तू ही समझता है असली कड़ा जब तक मेरे पास है। घंटा बजेगा तो घंटा नहीं बजेगा। वैसे बैराग घी बड़ी मस्त फिल्म थी, दिलीप कुमार का ट्रिपल रोल था। बाप तो वही बने, बेटे भी वही, तो बाप तो बाप होता है ना। फिर तेरी बकवास शुरू। अब डोगे मैं तेरे बंधन काट रहा हूँ और तू मेरी बात मत काट, ध्यान से सुन। इसमें ज़रूर इस कमज़र्फ की कोई चाल है। बता दौरी, ये घंटा बनने पर असर क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे क्या पता, क्या पूछता है? अपनी बज्जात बीवी से पूछ, जरूर उसने कोई गड़बड़ की होगी। तेरी ये ज़रूरत कि हमारी बेगम का अपमान अनाप शनाप बके बेगम के बारे में। तुझे हम ऐसा करने से पूर्व तू मौत की तमन्ना करेगा, पर तू तो मम्मी है इसलिए मर भी नहीं सकता। इसलिए हमें तो लगता है कि बस एक साधारण घंटा है, इससे कुछ नहीं होगा। ओहो एक्सक्यूज़ मी जहाँपनाह, हजारों साल की पट्टी नहीं बदली आपने, आइए आपकी मरहम पट्टी दुरुस्त करते हैं। तेरी ये सुर्रत, बस यही एक मौका चाहिए था मुझे आज़ाद होने के लिए। अब तू देख कमी औरत की गजबल से गद्दारी का नया अंजाम क्या होता है। आहा आहा जहाँपनाह मदद आँखें। बेटा तूतेन, टोपा पहनकर तू बहुत तोप बनी है, जरा इसके बगैर मुकाबले में टिक कर दिखा तो जाने। ओह नहीं, मुझे पता है तेरी सारी शक्ति जादुई शक्ति इसलिए इसमें है, इसे तेरे थोबड़े से उतारते ही तू साधारण हड्डी का ढांचा भर है, और ढांचे ध्वस्त करने के लिए मुझे तेरी मम्मी सेना ने काफ़ी तजुर्बा दे दिया है। तूतेन का मास्क अलग हो गया। कहाँ है कान लेनाथ, बता कहाँ है बेहुदारत, कहाँ फेंका तूने? हाँ मैं नहीं जानती, कहाँ गया? अब तेरी खैर नहीं दौरी। हम्फ, प्राचीन मिस्र के कालो जादे की असीम शक्तियाँ हैं तेरे पास। अब तो एक साधारण अदना सा मम्मी क्रश छवि है।
तेरा गुमान तेरी मम्मी का हड्डियों के साथ ही टूटेगा। युद्ध लड़ने के लिए तुझे मुर्दों की फौज की ज़रूरत है। गजबल दौरी अपने आप में ही पूरी सेना है। अगर खुद की पूरी सेना होने पर इतना गुमान होता तो तुझे धोखे से आंखें सामान और मम्मी सेना नहीं हथिया लिया होता। इसकी समृद्ध शक्ति के सामने तो नागराज भी ना टिक सके। तू क्या चीज़ है गजबल? हाँ हाँ, ध्वस्त तो हो गया बड़बोला। बस इसी आहा, मेरी मम्मी का शरीर को सुरक्षित करने की जीवन ऊर्जा इसके सम्मिलित वारों में तेरी से लोप हो रही है। हाँ, ध्वस्त हो गया बड़बोला। इस अफसोस इस बात का है कि जिस पौराणिक कालनिराज के पीछे इतना षड्यंत्र रहेगा वह किसी काम का नहीं निकला। बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। क्या मतलब जापना, आप इतना दृष्ट क्यों उतार रहे हैं? तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर हमने तुम्हें डिमोनेशन करने का फैसला किया है। जहाँ पनी तो तुम फराव नहीं हो, दूर हटो नीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? खुद खैर गैर मर्द के ऊपर बैठते हुए तुझे यह नहीं सूझा कलमुही? चल भाग यहाँ से। यह गई तू और तेरी सेना। वापस जी काले अंधेरे से झांकती आई थी। यहाँ सिर्फ तूतेन की शक्ति तुझे भेज सकती है। नहीं, तुमने क्या किया फराओ के साथ? तेरा फराओ तो पट्टियाँ खोलते ही फुर्र हो गया जहाँ पनी, और मखौटे और पट्टियों के नीचे सिर्फ हवा निकली, और वह इसलिए क्योंकि पिरामिडों से निकला। फराओ राजा तूतेन खामेन जादू का शहंशाह है, और हमारा अस्तित्व इस दृष्टि में सुरक्षित है। यकीनन हमारे सिर से दृष्टि उतार कर तुझे कुछ पलों के लिए परास्त कर दिया था ढोगा, लेकिन तुझे इस धूर्त काल पहलिया के कहने पर मेरा रूप देखने के लिए ये दृष्ट नहीं पहनना चाहिए था। होफ, यह कम्बका तो सिर से उतर ही नहीं रहा। दृष्ट मेरी सभी जादू शक्तियों का नहीं, मेरे अस्तित्व का स्रोत है। तुझे दृष्ट पहनकर मेरी जादू शक्तियों से गजबल को परास्त कर दिया। आंखें में मेरी मम्मी सेना को भी वापस अनुबिस की अंधेरी दुनिया में भेज दिया। अनुबिस नरक नाशक नागराज में आया हलाल पर में, लेकिन उतनी देर में मेरा अस्तित्व तो संभल चुका है। अगर तेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल न होती तब तक तू मुझ पर मैं बदल चुका होता। हम वैसा लग रहा है जैसे मैं खुद भूलता जा रहा हूँ, जैसे मैं कोई और बनता जा रहा हूँ। अनजाने में ही सही उस धूर्त काल पे ने अपना काम पूरा कर दिया। हमें आंखें से संतान प्राप्ति के श्रेष्ठ उद्देश्य की जरूरत थी, फिर हम संयोग से संतान में अपनी चेतना और अपना अस्तित्व डाल देंगे। देश पहनकर काम आसान कर दिया है। अब हमारे काम तुम्हारे सही से तुम्हारा अस्तित्व मिटाकर तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ शरीर में पुनर्जीवित हो जाएंगे। अजी घंटा, इस कालीन रात को मैंने अपना असली कड़ा लगा दिया है। अब ये मेरे अलावा संपूर्ण संसार तक को अपने जड़वत कर देगा। और अब मैं कालीन रात बता रहा हूँ, और मैंने कहा था ना डोगे, स्मल स्टीक नहीं बल्कि पहेलियों में भविष्य दिखता है। अब मैं तुझे रमल से पता चला कि मुर्दा शक्ति भानुमति की पुरातन वस्तुओं को खोज करने वाली है, और उसी समय तूतेन और आंखें सामन ने मुझ में संपर्क साधा और वह मुर्दा शक्ति समझ बैठा। वास्तव में गजबल दौरी था। समझा डोगे, पीते पीते कभी वो जाम बदल जाते हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं तुझे तूतेन खामिन बनने के लिए छोड़ दूँ, फिर अभी अपने अपने हाथों तेरा गला गुर्गे की तरह दूँ। तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा मारने मचा नहीं डोगे। तुझे जेल शेर का शिकार जंगल में किया जाता है, पिंजरे में नहीं। हम दोनों ने अपनी जानें एक दूसरे के नाम कर दी हैं। अब या तो तू मेरे हाथों मरेगा या मैं तेरे हाथों, या दोनों एक दूसरे के हाथों। चाहे जो भी हो, मुकाबला मर्दों की तरह बराबरी का होता होगा। चलता हूँ, और इस तुझ पर एक बार फिर मेरा एहसान याद रखियो। बाय बाय टॉमी, बी ए गुड डॉगी। हम काले नाद लेकर भाग निकला। मखौटे के रूप में तूतेन खामिन और गजबल की निर्जीव मम्मी भी गायब हो रहे हैं। लगता है यह किस्सा फिलहाल के लिए ख़त्म। ओहो, कालू फिर से पहेली छोड़ गया। यानी किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। मोरनी को भोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तुम कालनाद को लेकर कमाल कर दिया कालपेरिया। काले चोरों को तुम पर गर्व है। मैंने तो कमाल कर दिया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था इतिहास। समय कम है तो इसे बर्बाद नहीं करते। अगला मिशन क्या है? वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ और भी कई जगह पर हूँ। आखिर काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी काले चोरों की टीम के नए मेंबर को हेलो बोलो। नवरंग और दुबे को तो तुम जानते हो, परमाणु के दुश्मन है। और यह है तूतेन तू, यह भी मेरी जात का भाई है। वह भी अलग अलग समय धाराओं में घुसकर चोरियां करता है। और यह है रात की रानी, तुम्हारी तरह इसके भी डोगा से काफ़ी गहरे और भावात्मक संबंध हैं। अब अगर मुझे पब्लिक रिलेशन बनाने होते तो सेलिब्रिटी बन जाता। आजकल हर कोई बनना है। सीधे मुद्दे की बात पर इतिहास ऑल राइट। रानी भानुमति की अमल रमल और कान यादव हमारे पास है। हमारे नहीं, मेरे पास है। मेरा वही मतलब था। भानुमति के पिटारे की खोज हमारी एक दूसरे टीम जोर शोर से कर रही है। लेकिन अब काले चोरों को जिस चीज़ को हर हाल में हथियाना है वह है सोने की मशाल। बिल्कुल सही समझे दोस्तों। कुछ साल पहले आज़ादी के प्रतीक इस सोने की मशाल को रहस्यमयी ढंग से चोरी होने की कोशिश के बाद इसे बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया था। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में जिसे भेद पाना आम इंसान के लिए तो क्या, टॉप लेवल के क्राइम फाइटर्स के बस की बात नहीं थी। लेकिन जो हीरोज़ नहीं कर सकते थे उसे अब काले चोरों को ले कर दिखाने का टाइम आ गया। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। समाप्त। आगामी कॉमिक्स स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम। दोस्तों फिलहाल ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है, रेत का शहंशाह। और रेत का शहंशाह कॉमिक्स के बाद अगली कॉमिक्स होगी स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम। लेकिन ये थोड़े टाइम बाद आएगी। कितने टाइम बाद आएगी पता नहीं, क्योंकि इस कॉमिक्स को फिलहाल ब्रेक दे दिया गया है सर्वनायक विस्तार को। ये प्रकाशित अब तक कॉमिक्स, ये सर्वनायक विस्तार का था। अभी तक जो है कचरा पेटी सीरीज़ ख़त्म हुई है। स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है। शक्ति रूपा सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है। सर्वनायक में सर्वप्रहार आने वाली है। बाकेलाल में अश्व सम्राट बाकेलाल। भोकाल में अग्निपथ आएगी। सर्वनायक विस्तार श्रृंखला में स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम। नियो श्रृंखला अभी तक लटकी हुई है। ट्रैप के ग्राउंड जीरो, शीलभंग श्रृंखला अर्धता सत्य हो गई। तमस आनी है। नरकनाशक नागराज अतिरिक्त अंत आ चुका है। मृत्यु वैली अभी विसरता। मैंने मारा ध्रुव को, शेर का बच्चा, डिफरेंट टैग, नरशासक, ऑर्डर, ये सैटी कॉमिक, डॉग प्रॉमिस, रेत का शहंशाह, कालांतर, उल्लंघन, युगम धरित्रीयस्य। ओके दोस्तों, कॉमिक्स बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।